Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and you are taking precaution against COVID-19. तो आज हमारी वर्कशीट में बेटा जो मैसेज है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो हमें जब भी घर से बाहर निकले तो हमें क्या पहनना है? मास्क पहनना है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्कशीट। तो आज हमारी सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th वर्कशीट नंबर 25, डेट है 30th December and the topic of today's worksheet is feeding and digestion in amoeba. In today's class, science teacher Bharti ma'am asked the students, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? आज की क्लास में भारती मैम पूछते हैं बच्चों से, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं जिसमें जो खाना तो खाता है, डाइजेस्ट भी करता है, लेकिन उसमें माउथ भी नहीं है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बच्चे क्या करते हैं? डिस्कस करना शुरू करते हैं, एक दूसरे जैसा आप करते हैं। विद कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर एंड आंसर्ड इन वन वॉइस। एक आवाज़ में कहते हैं, नो मैम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? अभी तक आपने बेटा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं, नहीं मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना माउथ के और डाइजेस्टिव सिस्टम के खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। तो मैम क्या कहती हैं? देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system, yet they digest food. भारती मैम कहती है बच्चों को कि लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं जिनमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, फिर भी वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसी में उन्होंने एग्जाम्पल पर दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा विच इज़ फाउंड इन पोन्स, जो तालाब में पाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ का, इट इज़ सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आइज। बच्चों आपको पता है वी आर मेड अप ऑफ बिलियंस ट्रिलियन सेल्स, ओके। और जो अमीबा उसमें एक ही सेल है, उसको हम नेक्ड आई का मतलब बेटा नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद के बिना हम उसको नहीं देख पाएंगे। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। देखिए अमीबा है वो इरेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है, किस ऐसे हो सकता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल, जिसमें फूड जाएगा और डाइजेस्ट होगा। इसकी जो ये बाहर क्या है बॉडी का, इसको बेटा कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस, ये सेंटर में क्या बताया मैंने आपको? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है बेटा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस बात को याद रखें, ये अब धीरे धीरे आपको आगे और भी जानना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब फीड कैसे करता है, कैसे खाना लेता है और डाइजेस्ट करता है अमीबा? Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projection called pseudopodia or false feet. अमीबा अपनी शेप है, पोजीशन को चेंज कैसे कर रहा है? अभी मैंने आपको शेप दिखा दिया बेटा, देखो इरेगुलर शेप है, और इसमें क्या निकलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये लुक एट दिस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसका नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने फॉल्स, पोडिया माने लेग, ठीक है। फॉल्स फीट निकलते हैं। आज जो पास में फूड है उसको क्या करा उन्होंने? ट्रैप कर लिया, फूड अंदर गया फूड वैक्यूल में, और वहाँ पे क्या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसकी मदद से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखा, ना माउथ ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरीके से अमीबा अपना डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड टू द फूड वैक्यूल। इंग्लिश में बेटा कहते हैं इसको रसधानी, ठीक है, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो वैक्यूल से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है,
एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी न्यूट्रिशन लिया उससे क्या ग्रोथ होगी, बॉडी की मेंटेन होगी। अब देखो सिंगल सेल है लेकिन सारे काम हो रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो सिंपल फॉर्म में होंगे। जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में वो प्रोसेस अमीबा में भी होगी, बट इट विल बी मोर सिंपलर। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और वैक्यूल के थ्रू क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसी भी पोर्शन से बाहर चले जाएगा वाटर में। अब जो अमीबा के न्यूट्रिशन में सिमिलैरिटी है किससे, ह्यूमन से, वो देखें। A similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases, digestive juices break down the complex food particle into simpler substances. हम खाना खाते हैं, वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में टूटता है। किसकी मदद से, डाइजेस्टिव जूसेस। आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में है, पेनक्रियास में है। इसी तरीके से अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस जो कि फूड वैक्यूल में था, तो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब डिफरेंस क्या है, amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs. अमीबा में कोई माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन ह्यूमन है, हम इंसानों में क्या माउथ भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन भी हैं। अब अमीबा की क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं। इट इज़ सिंगल सेल, सबसे पहले याद रखना बच्चों, इट इज़ सिंगल सेल। अमीबा इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इट कांट बी सीन विद नेक्ड आइज, इसको नेक्ड आइज से या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देख सकते हैं। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म, और उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस कैसा है, ऐसा ना स्ट्रक्चर, सेंटर में कैसा डेंस और राउंड। इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसकी कोई देखो फिक्स शेप नहीं है। तो ये प्रोसेस दे रखी बेटा, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करना है। अमीबा फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल को सेंस करने के बाद स्यूडोपोडिया जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो इमर्ज होते हैं, फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप हो जाता है, और वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग वर्कशीट के बाद अब चलते क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू डैश। तो फूड कहाँ ट्रैप हुआ था, फूड इज ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। तो पहले में क्या आएगा यहाँ पे बेटा, फूड वैक्यूल, स्पेलिंग बेटा ठीक लिखें। एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू, digestive juices are secreted into food vacuole। ठीक है, फूड वैक्यूल ही आएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ से आपका ये यहाँ पे सिमिलैरिटी हेडिंग डालेंगे इस, और ये आंसर लिखेंगे, फिर डिफरेंस डालेंगे और ये आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्यूडोपोडिया, डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। The pseudopodia are finger-like projection called pseudopodia, and they help in capturing of food। तो यहाँ सिंपल सिर्फ डिफाइन स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया लिख सकते हैं आप, लिखिए यहाँ पे आंसर 3 में pseudopodia are finger-like projection in amoeba which help in capturing of food. So complete your worksheet.